हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में 69,000 शिक्षक भर्ती और भर्ती के विविध मुद्दों के निष्कर्ष और निस्तारण को लेकर के इंतजार कर रहे समस्त जो प्रतीक्षारत साथी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण हाईकोर्ट के फैसले का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निष्कर्ष आपको इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है, जो विविध फैसले आ रहे हैं विविध मुद्दों को लेकर के आखिर उनसे क्या विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो निष्कर्ष हम आपको इंगित कराने वाले हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही भर्ती से रिलेटेड कुछ विविध मुद्दे हैं उनके परपेच में भी निष्कर्ष इंगित कराएंगे। तो निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करें। अब बात कर ली जाए सर्वप्रथम भर्ती से रिलेटेड अहम मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट डबल बेंच ने अपना फैसला दिया। ईडब्ल्यूएस प्रकरण का जो मामला था उस पर हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आ गया है। अगर फैसले के परपेच में आप देखेंगे तो फैसला अभ्यर्थियों के अगेंस्ट गया है, लेकिन उससे कुछ विविध निष्कर्ष स्पष्ट हो रहे हैं, जैसे बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के 6800 चयन सूची को लेकर के ये निष्कर्ष देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आगे क्या निष्कर्ष रहेगा, आगे की स्थितियां क्या रहेंगी वो महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी तरफ आप सभी को इंगित करा दें, अभी भी उत्तर कुंजी प्रकरण से रिलेटेड जो मामला है उसको लेकर के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो सुनवाइयां लगातार जारी हैं, उम्मीद है उनके लिए भी निष्कर्ष आएगा। सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है अभी भी सुनवाई को लेकर के इंतजार जारी है और उम्मीद है अगली सुनवाई पर निष्कर्ष जरूर संभव होगा। तो ये भर्ती से जुड़े हुए आपके जो मुद्दे हैं और उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। शेष भर्ती से रिलेटेड और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इंतजार जारी है। अब बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया और योग्यता विशेष के परपेच में क्या महत्वपूर्ण जो है फैसला आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एआरपी की नियुक्ति में बीएससी के बराबर है बीटेक की डिग्री। नई भर्तियों में एआरपी पद के लिए बीटेक वाले भी कर सकते हैं आवेदन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस बीटेक की डिग्री को बीएससी के समकक्ष माना जाएगा। वर्तमान शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति यानी भर्ती प्रक्रिया काफ़ी आगे निकल चुकी है, इसलिए इसमें याची को राहत नहीं दी जा सकती। अगली नई भर्तियों में याची एआरपी गणित पद के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायमूर्ति सौरभ शमशेरी ने एकल पीठ ने प्रशांत कुमार की याचिका का निस्तारण करते हुए यह जो है निर्देश दिया है। तो देख रहे हैं महत्वपूर्ण आदेश आया है। साथ ही आश्रित की नियुक्ति में सत्यापन की जिम्मेदारी विभाग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित की नियुक्ति के दस्तावेजों का सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होती है। यदि किसी आश्रित की मां सरकारी नौकरी में और आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करने के लिए कोई विशिष्ट कॉलम नहीं है, लेकिन परिवार रजिस्टर में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि आश्रित ने तथ्य छिपाकर नौकरी जो है प्राप्त की है। यह देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर आदेश जस्टिस अजीत कुमार सर की बेंच का महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको हम इंगित कराना चाहेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर देख सकते हैं स्कूलों में कला शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या कर रही सरकार, 5 माह भी प्लान नहीं। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूल में कला शिक्षकों की भर्ती के बारे में कार्य योजना पेश करने के लिए राज्य सरकार को अंतिम अवसर दिया है। और साथ ही देख सकते हैं 70,000 स्कूलों में विशेषज्ञ शिक्षक नहीं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कोर्ट के आदेश हैं जो स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर फैसला आप देख रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर के रूप में डिग्री धारकों की नियुक्ति को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियरों के पदों पर डिग्री धारकों की नियुक्ति को बरकरार रखा है। यह मामला दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2017 में जारी विज्ञापन से संबंधित है। उसमें डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन डिग्री धारकों को भी आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि विभाग द्वारा आपत्ति के बाद मामला पहले केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण और दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां हाईकोर्ट ने राहत दी है। तो देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है और ये फैसला न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भर्ती नियमों और विज्ञापन में डिप्लोमा को न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया था, न कि डिग्री धारकों को अयोग्य ठहराने के लिए। कोर्ट ने पुनीत शर्मा मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि डिग्री धारकों को बाहर करना मनमाना और असंवैधानिक होगा। तो देख रहे हैं एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो महत्वपूर्ण भी है और नियुक्ति प्रक्रिया के परपेच में इम्पोर्टेंट भी है।
तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले जिनका निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्पष्ट तौर पर जो विशेष मामले हैं उनसे रिलेटेड जो साथी हैं उनके लिए। तो विशेष निष्कर्ष, विशेष महत्वपूर्ण फैसले का निष्कर्ष आप शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।